लाहौल स्पीति में बादल फटने की वजह से बड़ी तबाही हुई है। अचानक आए सैलाब में हाईवे भी बह गया है और किस तरह से कुदरत का कहर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच लाहौल स्पीति में बादल फटने से ये बड़ी तबाही मची है। बादल फटने की वजह से सैलाब आया है और हाईवे बह गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल में किस तरह से आप देखिए अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही थी और अब ये जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बादल फटने की वजह से ये बड़ा सैलाब आया, हाईवे बह गया और इसके साथ साथ ही हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। एनडीआरएफ की टीमें, सेना की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार लगी हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी आज बादल फटने की घटना हुई गांदरबल में और उसके बाद लाहौल स्पीति में भी आप देखिए बादल फटने की वजह से किस तरह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा है और ऐसे में लोगों को कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। इन सब के बीच सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन भी अलग अलग इलाकों में चल रहा है। वायुसेना की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर से हमने देखा किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। दो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर लाहौल स्पीति की जहां पर बादल फटा और दूसरी तस्वीर आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, बादल फटने की वजह से बड़ा नुकसान, देवभूमि में कुदरत का कहर लगातार जारी। इन सब के बीच बड़ा सवाल यही कि आखिर लगातार कुदरत का जो कहर देखने को मिल रहा है, आखिर वो थमेगा कब। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन होता है और वहीं दूसरी ओर किसी और इलाके से खबर आ जाती है, बाढ़ पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। कहीं लैंडस्लाइड की घटना हो रही है तो कहीं बादल फटने की घटना हो रही है। और तस्वीर आप देखिए, पूरा का पूरा हाईवे ही गायब हो गया है, यातायात बाधित है और ऐसे इलाके में आप देखिए किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए दिक्कत होती है। और अगली खबर आपको बता दें, हिमाचल के रामपुर से आ रही है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हिमाचल में रेस्क्यू का आज 5वां दिन है। सैलाब के बीच सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं स्नाइपर डॉग की मदद ली जा रही है। आपको बता दें, जब इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं तो कई बार मलबे में लोग फंसे होते हैं और उनको निकालने के लिए भी डॉग्स की सहायता ली जाती है। इसके अलावा आसपास कहीं भी कोई भी घटना जो है वो अगर महसूस की जाए तो इन तस्वीरों को आप देखिए, भारतीय सेना के जवान, पुल का निर्माण किया गया। हालांकि ये एक टेम्परेरी पुल है जो कि रस्सी और लकड़ी की मदद से बनाया गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन का ये आज 5वां दिन है और इसी के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। पानी का बहाव भी आप देख सकते हैं, तेज पानी यहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा है। जेसीबी की मदद ली जा रही है, मलबे को हटाने का काम लगातार यहाँ पर जारी है। जो स्निफर डॉग है उसकी भी मदद ली जा रही है और जी न्यूज़ ने कल लोगों की जान बचाई थी। हमारे संवाददाता लगातार आपको तस्वीरें भी अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, सेना के जवान किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए और जिस पुल पर इस वक्त कदम ताल करते हुए सेना के ये जवान नजर आ रहे हैं, इसको सेना ने ही बनाया है। हालांकि ये एक अस्थायी पुल है, लेकिन इन सब के बीच सेना का पराक्रम, सेना का शौर्य, उनकी ताकत की विपरीत परिस्थितियों में भी जान बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी और इसको लेकर आगे बढ़ते हुए ये पुल बनाया गया है। जरा इन पुल की तस्वीरों को देखिए, बगल में आपको डॉग भी नजर आ रहा है और जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सेना के जवान तमाम लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और हिमाचल के रामपुर में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन है। वहीं हिमाचल में रेस्क्यू का आज 5वां दिन है। सैलाब के बीच सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्निफर डॉग की मदद ली जा रही है। डॉग की सहायता से आप देखिए इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और लोगों को कैसे एक एक करके निकाला जा रहा है। सीधे ग्राउंड रिपोर्ट से अगली ये खबर देखते हैं। समेश गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां 4 दिन पहले आसमान से आफत बनकर यहां पर बारिश जो है वो टूटी थी और क्लाउड बर्स्ट भयंकर तरीके से यहां पर हुआ था। 36 लोग लापता हैं। लगातार रेस्क्यू चल रहा है। रेस्क्यू का आज 4था दिन है। स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल आज किया जा रहा है। आर्मी के जवान
स्नीफर डॉग्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि डिटेक्ट जो है वो किया जा सके कि बॉडीज आखिरकार कहाँ पर है। पिछले कल भी लाइव डिटेक्टर और स्नीफर डॉग्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन और इसी तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से आज जो है वो रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। पिछले कल की अगर बात करें तो देखिए यहाँ सामने के छोर, इस वक्त जिस छोर पे हम मौजूद हैं वो कुल्लू के आनी क्षेत्र में आता है, और जो सामने वाला ये जो छोर आप नदी के पार का देख पा रहे हैं ये रामपुर क्षेत्र में आता है शिमला के। और आप देख सकते हैं कि जेसीबी आज यहाँ पर पहुंचा दी गई है। हालांकि पिछले कल तक जेसीबी नहीं पहुंची थी, पूरा दिन भर काम करने के बाद ये जेसीबी वहां तक पहुंचाई गई थी। बड़ा चैलेंज इस रेस्क्यू में सबसे ये आ रहा है कि यहाँ पर जो पानी का जल स्तर है काफी ज्यादा है। मशीनरी एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने में काफी ज्यादा बड़ा एक चैलेंज आ रहा है। कई बड़ी जद्दोजहद यहाँ पर लग रही है, लेकिन रेस्क्यू बावजूद उसके जारी है। आज जो 2 जेसीबी सामने वाले छोर पे पहुंचाई गई है, कहीं ना कहीं ये डिटेक्ट किया जा रहा है कि ये जो सामने वाला छोर है सबसे ज्यादा घर यहाँ पे, लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर बहे हैं, तो ऐसे में बॉडीज जो है वो यहाँ पर हो सकती हैं। इसलिए आज 2 जेसीबी यहाँ पर लगाई गई है, कई टीम्स यहाँ पर है। हालांकि मैनुअली पहले जरूर यहाँ पर रेस्क्यू जो अभियान है वो किया गया था, और आज मशीनरी यहाँ पर पहुंचा दी गई है ताकि जल्द से जल्द बॉडीज जो हैं वो बरामद हो जाएं, शव यहाँ से बरामद कर लिए जाएं। चौथा दिन आज हो चुका है, लेकिन चौथे दिन भी अभी तक कोई सुराग यहाँ पर नहीं मिल पाया है। नाले का जो जलस्तर है समेज खड्ड इसे कहा जाता है, इसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए अब प्रशासन जो है वो तेजी काम में ला रहा है। एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पर मौजूद है मौके पर, और सेना के जवान लगातार यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रेस्क्यू चल रहा है और स्नीफर डॉग्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, और अब देखना होगा कि ये जो तेजी से रेस्क्यू किया जा रहा है ये किस तरफ बढ़ता है। चौथा दिन आज हो चुका है, लेकिन चौथे दिन भी कोई लीड जो है वो यहाँ पर नहीं मिल पाई है। इसलिए तेजी लाने के लिए, रेस्क्यू में तेजी लाने के लिए मैनुअली से अब मशीनरी सामने वाले छोर पर पहुंचा दी गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से इस रेस्क्यू को किया जाएगा। तो हमारी संवाददाता समीक्षा राणा की ये आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे, लगातार किस तरह से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए, हिमाचल से लगातार बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच खराब मौसम है, बेबस इंसान है, पर रेस्क्यू में कोई कमी नहीं है। सेना के जवान आप देखिए किस तरह से रेस्क्यू कर रहे हैं, और रेस्क्यू टीम में जो पुलिस ड्यूटी है वो क्या कह रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। कल कुछ रिक्वायरमेंट थी तो जिससे क्योंकि आज मैक्सिमम जो इसको पूरा कर जाएगा, मैक्सिमम सामान को कल रिवर को क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आज हम डिलीवरी करा रहे, छोटे छोटे बीज भी बना रहे, हमने इम्प्रोवाइज भी करा रहे, तो मैक्सिमम काम आज जो है तो यहाँ पर मैक्सिमम आर्मी है, होम गार्ड है, पुलिस है, और जो लोकल लोग हैं यहाँ पे वो भी मदद कर रहे हैं। तो आपने सुना पुलिस क्या कह रही थी, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ रहा है, उसकी जानकारी यहां पर पुलिस देती हुई नजर आ रही थी। इन सब के बीच पहाड़ पर आफत इस वक्त भारी है। आपको बता दें केदारनाथ में रेस्क्यू का चौथा दिन है। रामपुर शिमला की अगर बात करें तो अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, और किस तरह से एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। केदारनाथ में अभी भी 1000 लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं। वहीं शिमला की बात करें तो यहाँ पर दुर्गम इलाके में सेना पहुंच रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन को अपने अंजाम तक पहुंचा रही है। अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है। केदारनाथ में 9000 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी हजारों ऐसे लोग हैं जिनको बचाया जाएगा, रेस्क्यू किया जाएगा। तो एक तरफ सेना का ऑपरेशन, दूसरी ओर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश, खासकर केदारनाथ में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। शिनूक MI-17 शामिल किया गया है। वायुसेना जगह जगह पर मौजूद है। हालांकि मौसम की भी मार है, और मौसम की वजह से आप देखिए कई बार हेलीकॉप्टर जो है वो चल नहीं पाता, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। रामपुर की अगर बात कर ले तो मलबे में तलाशी अभियान जारी है। आप देखिए किस तरह से डॉग की सहायता ली जा रही है। ऐसे सिचुएशन में मलबे में अगर अंदर कोई होता है फंसा तो 30 फीट तक कहा जाता है कि डॉग उसको सूंघ कर बता सकता है, और यही कारण है कि सेना कहीं ना कहीं डॉग का भी इस्तेमाल कर रही है। तो केदारनाथ से शिमला तक एक ही जैसी तस्वीरें। इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश भी कुदरत के कहर को ढा रहा है। कैसे?
आपको बता दें, भारी बारिश की वजह से कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई। इस मुश्किल हालात में जी न्यूज के रिपोर्टर्स साहसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हर एक तस्वीर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। रामपुर में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, कई जगहों पर कुछ लोग फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और यहां पर समेज गांव में जहां चारों ओर से मलबे से ये पूरा का पूरा गांव तब्दील हो चुका है, देखिए कुदरत का चमत्कार, एक गाय मौत के मुंह से जिंदा बच गई है। रामपुर के समेज गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और दूसरे छोर पर जहां से हमने ज्यादातर तस्वीरें आपको दूसरी तरफ की दिखाई थी, यहां पर सभी घर बह गए हैं उस पूरे मलबे में और एक भी इंसान जो है वो जिंदा नहीं वहां से लौट कर आया है। हालांकि कुछ लोग हैं जो इन्होंने अपनी जान बचाई है, लेकिन कुदरत का चमत्कार कह लीजिए या फिर पुरानी टेक्नोलॉजी कह लीजिए, टेक्निक कह लीजिए, जहां जिस तरह से ये गौशाला बनाई गई है और ये गाय जो है वो जिंदा थी। 3 दिन के बाद आज इसे देखा गया है और 3 दिन के बाद इस गाय को आज चारा डाला गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 3 दिन के बाद ये गाय आज चारा खा रही है। देख रहे हैं कि 3 दिन तक गाय यहीं पर रही और बिल्कुल जिंदा है। आप दूसरी तरफ से आज यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तो एक करिश्मा है, भगवान का करिश्मा है, तो लक्ष्मी है एक ना, नहीं तो ये तो सबसे खतरनाक जोन थपड़ाया सब लोगों ने। ये जाएगा तो ये बच गया, मेरे मकान सारे बच गए, गाय बच गई, तो बाकी सारा जो जाने का पार था ही नहीं, वहाँ साफ हो गया सारा। इधर से नीचे जाने का था ही नहीं, वो साफ हो गया। एक भगवान के भरोसे में जो है ये बच गई। वहीं उत्तराखंड के रुद्रपुर में राहत और बचाव का काम फिर से शुरू हो गया है और थोड़ी देर पहले ही यहां पर हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। मुश्किल यह है कि बीच बीच में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर दिक्कत हो रही है। हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का चौथा दिन है और आप देखिए पहला चॉपर सेरसी हेलीपैड से रवाना हो रहा है, क्योंकि मौसम फिर से पैक नज़र आ रहा है। जो बड़े हेलीकॉप्टर थे वो अभी तक रेस्क्यू शुरू नहीं कर पाए हैं। एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, पूरी जो वैली है आपको पैक नज़र आ रही है, बादल अच्छे खासे हैं और अब कोहरा भी धीरे धीरे दिखने लगा है। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो ये बड़ी चिंताजनक होगा, क्योंकि फिर रेस्क्यू कार्य देर से शुरू हो पाते हैं। मौसम अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर उतनी ही जल्दी ये जो रेस्क्यू कार्य हैं वो शुरू हो पाएंगे। देखिए लगभग अब तक 1000 के करीब लोग हैं, 600 के करीब लोग केदारनाथ धाम मंदिर के आसपास फंसे हुए हैं, 300 के करीब गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच में हैं और 100 के करीब बताए जा रहे हैं कि भीमबली के आसपास है। तो लगभग 1000 के करीब लोग हैं। यहाँ पर देखिए जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ देखिए आपको सेना की भी टीम दिखाई दे रही है। असल में दिक्कत ये है कि जो रास्ते पूरी तरीके से टूट चुके हैं उनको उनमें फिर से रोड कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाए, इसके लिए जो वैली ब्रिज होते हैं, जो आरओ ब्रिज होते हैं सेना के, वो टीम यहाँ पर मौजूद है और वो टीम आज एक सोनप्रयाग में ब्रिज बनाएगी और इसके अलावा जो दूसरा ब्रिज होगा वो जंगल चट्टी के बीच में होगा, यानी जंगल चट्टी से भीमबली के बीच में जिस तरह की दिक्कतें थी उसको ठीक करने के लिए, ताकि यात्रा शुरू हो पाए। क्योंकि अगर हमको यात्रा को फिर से शुरू करना है, अगर हमने फिर से वही जो भीड़ लगातार आती है, क्योंकि जैसे ही बरसात कम होगी दोबारा से सितंबर अक्टूबर के महीने में आपको बड़ी भीड़ देखने को मिलेगी, तो इसलिए ये 2 ब्रिज अगर हमारे इंस्टॉल हो जाते हैं तो इससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बड़े पैमाने पर लोग उन जगह को जा पाएंगे। सेना ने एक सेना ने एक मेडिकल कैंप यहाँ पर बनाया है। अगर जो लोग ऊपर से आते हैं उनको अगर किसी तरह की दिक्कत होगी, उनको किसी तरह की परेशानी होगी तो उनके लिए फर्स्ट एड के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और यहाँ से अभी थोड़ी देर में अगर चॉपर शुरू हो जाते हैं तो सेना की जो इंजीनियरिंग की टीम है वो जाएगी और वैली ब्रिज जो आरओ ब्रिज है उस आरओ ब्रिज को स्टैब्लिश किया जाएगा 2 जगह पर। वहीं जी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा भी हिमाचल में मौजूद है, जहां पर तबाही वाली जगह से वो रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रलय की माफ कीजिएगा, एक तस्वीर जी न्यूज की टीम आपको दिखा रही है और इसी के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की आंखों देखी आपको अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं। हिमाचल में 2 दिन पहले बादल फटा, पहाड़ों से उतरते पानी ने प्रलय मचाया। पानी के रास्ते में जो भी आया तबाह हो गया। कई बांध, कई पुल टूट गए। राहत बचाव का काम शुरू हुआ, लेकिन कई ऐसे गांव जिनकी सुध लेने कोई नहीं पहुंचा। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जी न्यूज उन जगहों पर जा रहा है जहां पर अभी तक रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुंच पाई है। चलिए वहां पर चलते हैं और वहां पर चलकर आपको हाल भी दिखाते हैं।
प्रलय की एक तस्वीर ये भी है। पहाड़ों के बीच बसा ये गांव आज पूरी दुनिया से टूट गया है। पार्वती नदी के वेग में इस गांव को जोड़ने वाला पुल टूट गया। बाढ़ के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए, उनकी आवाज को सुनाने के लिए जी मीडिया संवाददाता इस गांव की तरफ बढ़े। ये देखिए सामने, आप देखिए ये सामने बलाधी गांव है। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो अब इस वक्त टापू बन चुका है, जिसके सीधे हाथ की तरफ भी पार्वती नदी बह रही है और पीछे की तरफ भी। यहाँ पर असल में एक पुल हुआ करता था जो पुल इसे मुख्य धारा के साथ जोड़ता था। तो अब इन्हीं खतरनाक पगडंडियों को पार करके अब हम लोग लगातार नीचे जा रहे हैं और नीचे पहुँच रहे हैं। यहाँ से पैर फिसला तो सीधा सैकड़ों फीट नीचे खाई है जिसमें कोई भी इंसान चला जाएगा। रास्ता खतरनाक था, लेकिन इसे पार करना भी जरूरी था। एक पैर स्लिप होगा ना, सीधा नीचे मिलेंगे हम। रास्ते में कुछ लोग मिले जिन्होंने उस खौफनाक मंजर को बयां किया। आप लोगों को मतलब बचाने नहीं आए, रेस्क्यू करने नहीं आए अभी तक? नहीं आया है, खाने पीना मुश्किल है सारा, सारे से मजबूर एकदम। इधर का बिल्डिंग चल गया, सारे नुकसान, पूरा करोड़ों का नुकसान हो गया। टूटे पहाड़ और मलबे के बीच से इस गांव तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक था। किसी तरह से जी मीडिया की टीम खतरे को पार करते हुए इस गांव तक पहुंच गई। 1 2 3 4 मकान बचे, क्योंकि 4 मकान यहाँ पर बचे हैं और मकानों को लगातार खाली करके लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो सुरक्षित जगहों पर जा पाए। गांव तक तो पहुंच गए, लेकिन असली मिशन अब शुरू हो। उस पार जाना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड से तो नदी आ गई, भाव आ गया। अब इन घरों को भी खतरा है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी मतलब उस पार हम सोच रहे करने का। जाएंगे कैसे उस पार से? उस पार हम मतलब एक तार के जरिए मतलब सारा सामान उस साइड ले जाएंगे लगातार। अच्छा, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बादल एकदम से घट होता है, तो मतलब डर भी लगता होगा ना कि कहीं बाहर ना जाए। डर तो सभी को लगता है, क्या करना, मतलब ये काम भी करना पड़ेगा, सभी हेल्प भी करनी पड़ेगी। जिस जगह पर रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुंच पाई थी, उस जगह से लोगों को निकालना था। रस्सी के सहारे निकालना। लेकिन इरादे मजबूत थे, तो शुरू हुई लोगों को बचाने की मुहिम। लोग रस्सी के सहारे नदी को पार करने की तैयारी में थे। यहाँ फंसे लोगों के विश्वास और जी मीडिया के साथ में इस गांव में फंसे सभी 35 लोगों को किसी तरह से किनारे पर पहुंचा दिया। आपके चैनल का हम विशेष धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने जो है यहाँ आने का कष्ट किया, इतना बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में आप पहुँचे, बिल्कुल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेने जी न्यूज़ पहुँचा। इसके लिए आपका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आपके चैनल के मतलब बहुत शुक्रगुजार थे कि इतने दूर से आप यहाँ तक पहुँचे और इतने खराब सिचुएशन में भी आप वहाँ पहुँचे, मतलब इतना खतरा झेल के। इकलौता जी न्यूज़ है जो यहाँ पर पहुँचा, यहाँ की आपको हालत दिखाई और यहाँ पर लोगों के रेस्क्यू में जितनी मदद हम लोगों से हो पाई उतनी मदद करी और लोगों को एक तरह से सुरक्षित स्थान पे लाने की कोशिश की गई। जी न्यूज़।